पिछले हफ्ते हमें संभाला, बचाया और हमारी हर एक अच्छी कमी घटी को पूरा किया। इसलिए मैं परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। और मेरा नाम उषा है, मैं खालिसपुर से आई हूँ। और मेरी कल की गवाही है, कल मेरा जो है लड़का मुंबई गया है, जो पहले दिल्ली था। तो मैं यहाँ पर आई थी, पहले 1-2 बार आई थी, तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी बीच में, तो मैं यहाँ पर भी आई थी। परमेश्वर ने मुझे यहाँ छुआ और मुझे चंगा किया। तब से मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं होती, ऐसी कोई घटना नहीं होती। मैं थोड़ा कुछ गलत रास्ते पर थी, परमेश्वर ने मुझे उस रास्ते से भी निकाला और मुझे बहुत अच्छी तरह से संभाला और अच्छा रास्ता दिखाया। इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जिस तरह से परमेश्वर ने मेरे रास्ते में और मेरे जीवन में अगुवाई की, वैसे मैं चाहूँगी कि हर एक भाई बहन के जीवन में परमेश्वर अच्छा कार्य करे और उनके जीवन को बदले। और मेरी गवाही कल की है। मेरा लड़का जब कल मुंबई जा रहा था, तो मैंने पास्टर भैया से जो है फ़ोन किया, तो यहाँ मेरा फ़ोन उठा नहीं था, शायद भैया किसी काम में थे, तो मेरा फ़ोन उठा नहीं। तो मैंने अपने लड़के से कहा, उसको लेट हो रहा था, उसकी 10:55 की ट्रेन थी और वो घर पे 9:45 बज गए थे। तो मैंने परमेश्वर से आज्ञा ली और बेटे को सामने बैठाया और मैंने पिता परमेश्वर का नाम लेकर उनका धन्यवाद किया। और मैंने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मेरा बेटा जो है विदाउट टिकट जा रहा था, उसके पास टिकट भी नहीं थी और उसका तत्काल से फ़ोन आया तो उसको जाना पड़ा। तो मैंने कहा, बेटा तुम बैठो और मैं प्रार्थना करती हूँ। मैंने परमेश्वर से धन्यवाद किया, उनसे आज्ञा मांगी कि हे परमेश्वर, मैं अपने बेटे को आपके पावन पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। आपका इसके चारों तरफ आपका पवित्र बेड़ा लगाती हूँ। जिस तरीके से ये घर से निकले, परमेश्वर इसके साथ साथ बने रहना। और इसके पास टिकट भी नहीं है, परमेश्वर इसके रास्ते में इसकी सहायता मदद करना। और इसको ट्रेन में भी जो है टिकट सीट नहीं थी, इसको परमेश्वर बैठने के लिए जगह, परमेश्वर इसके लिए जगह बनाना। तो परमेश्वर ने अगुवाई की उसके जीवन में और मेरे जीवन में भी अगुवाई की। जब मेरा बेटा गया तो 1 घंटे हमारे घर से फूलपुर बहुत दूर पड़ता है, तो जिस भाई को हमने बोला था उसको पहुंचाने के लिए, तो वो भाई 9:45 बजे हमारे घर पर आया। तो जल्दी करने लगा कि चलो ट्रेन छूट जाएगी। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया और उनसे प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। जिस तरीके से मेरा बेटा घर जा रहा है, उसको अच्छे से इसके मंजिल तक पहुँचाना और इसके लिए जो रास्ते में कठिनाई है, परमेश्वर जो बंधन है, हर एक बंधन को परमेश्वर तोड़ना खुदा। तो मैंने प्रार्थना की और मेरा बेटा गया, वहाँ बहुत टाइम से पहुँच गया था, 10-15 मिनट पहले ही पहुँच गया स्टेशन पर। और जो है उसकी जो ट्रेन 10:55 की थी, तो 11:05 को उसकी ट्रेन चली थी। और उसके बाद में मेरा बेटा अच्छे से बैठा, जो भाई था उसने अच्छे से उसको बैठाया और जो है कुछ रास्ते में जाते जाते उसको सीट मिल गई और मेरा बेटा बहुत अच्छे से बैठ कर गया। जो कहते हैं लोग कि चालू डब्बे में जगह नहीं मिलती, खड़े होने की जगह नहीं मिलती, वहाँ मेरा बेटा बहुत अच्छे से बैठ गया। मैं भगवान का मैं परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और कबूल किया और उसके रास्ते में जो भी कठिनाइयाँ थी उनको हटाया। परमेश्वर ने उसके रास्ते के कांटे को हटाया। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। परमेश्वर, जिस प्रकार मेरा बेटा यहाँ से गया है, वैसे उसके जीवन में तू कार्य करना परमेश्वर। और उसी कंपनी ने ही मेरे बेटे को वहाँ पहुँचाया। और जो मेरे भांजे ने फ़ोन किया कि वो कहाँ है, तो हम लोगों ने कहा कि वो घर से निकल चुका है। उससे बोला भी, उसने बोला कि उसने टिकट करवाई कि नहीं करवाई, तो हम लोगों ने बोला कि उसके पास टिकट नहीं है, वो वैसे ही गया वो। तो वो बोला कि दिक्कत होगी, ट्रेन में कोई ऐसे गर्दी रहती है, खड़े होने की जगह नहीं है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, परमेश्वर ने उसको बैठने के लिए सीट दिला दी है और अच्छे से मेरा बेटा पहुंच जाएगा। अभी पहुंचा नहीं है, सुबह फ़ोन किया कि बेटा कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तो बोला नहीं मम्मा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई और मैं बहुत अच्छे से जा रहा हूँ। जब शाम को 3:30 या 4 बजे जब मैं पहुँचूँगा तो कॉल करूँगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जैसे उतना लंबा परमेश्वर ने साथ निभाया, वैसे उसको मंजिल तक पहुँचा। मैं धन्यवाद। ठीक है, परमेश्वर आशीष दे इस सुंदर गवाही के लिए।